आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, बहन अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ा बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव के ठीक बीच अंकिता भंडारी को लेकर के दिया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने खुल के अंकिता भंडारी के मुद्दे पर अपनी बात दो टूक अंदाज में रखी। सबसे पहले राष्ट्रनीति उत्तराखंड पर आप वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। अंकिता भंडारी कांड बहुत दुखद कांड है। हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, और इस प्रकार की घटना उत्तराखंड में बिल्कुल भी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसी घटना यहाँ होगी। लेकिन जैसे ही उस घटना के बारे में हमें पता लगा, बहुत दुख हुआ, और हमने तत्काल पुलिस को और प्रशासन को तत्काल कहा कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए सबकी, जो भी इसमें आरोपी हैं, अपराधी हैं, सबकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उस पूरे अपराध की जांच ठीक प्रकार से हो, हत्या के कारणों का पता लगे कि कहां कहां तक है, तो एसआईटी बनाई गई। और महिला डीआईजी स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, पी रेणुका कुमारी के नाम उस पर, और उन्होंने पूरी जांच करी, हर एक के बयान लिए अलग अलग, और एसआईटी ने अपना पूरा एक चार्जशीट बनाकर न्यायालय में लगाया। हमने कोई कमी इसमें नहीं करी है। हम उनके घर भी गए, उनसे बात भी करी, अंकिता के माता पिता के साथ बात करी, उनके घर गए, 25 लाख रुपए की धनराशि राजकोष से हमने मदद भी करी उनको। और उन्होंने कहा कि ये वकील लगा दीजिए, इस वकील से हमको पैरवी करवानी है। हमने वो वकील भी लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नर्सिंग कॉलेज का नाम उस नाम से रख दीजिए, हमने उसमें भी कहा। उन्होंने जो भी कहा हमने वो किया है। और जब मामला न्यायालय में चला गया तो कुछ लोग कहने लगे सीबीआई जांच करवाइए। हमने कहा हम सीबीआई जांच को भी तैयार हैं, लेकिन मामला न्यायालय में है। न्यायालय से जब आदेश आया कि इसमें पुलिस सही जांच कर रही है, उन्होंने सीबीआई को, न्यायालय ने नहीं दिया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं है। अब चार्जशीट लगी हुई है, माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। आरोपी सारे जेल में हैं। तो राज्य सरकार की, प्रशासन की किस स्तर पर कमी है? लेकिन कुछ लोगों को केवल मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बेटी, हमारी बहन, उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उत्तराखंड की जनता इसको समझती है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, मैंने सुझाव मांगे, भाई आप बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं। माननीय न्यायालय में चार्जशीट जा चुकी है, हम जो अपने स्तर से सरकार कर सकती थी सरकार ने किया है, पुलिस ने जो काम करना था वो काम किया है। अब कुछ लोगों को राजनीति करनी थी, उनको लोग देख रहे हैं कि अब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं सब। कुछ लोग आगे से आए हैं, कुछ लोग पीछे से आए हैं। पहले पीछे से करते थे, अब आगे से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, तो दोस्तों आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने कमोबेश 3 मुद्दों पर यहाँ पर बात की। पहली बात कि सरकार की तरफ से जो हो सकता था हमने किया है, और जो हो सकता है आप हमें बताइए, हम करेंगे। पहली बात उन्होंने की। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने लोगों पर जो अंकिता भंडारी के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, उन पर हमला और निशाना साधा। अब आइए इसका राजनीतिक एक विश्लेषण करें। सबसे पहली अगर बात की जाए कि अंकिता भंडारी केस में क्या हो सकता था, हाल फिलहाल में उधम सिंह नगर में एक संत की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, और खुद सीएम साहब ने कहा है कि उत्तराखंड की पुलिस अपराधियों के लिए काल पुलिस बन जाएगी। तो अंकिता भंडारी के हत्यारों के लिए भी काल पुलिस बने और उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये राष्ट्रनीति की खुली सलाह उत्तराखंड की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को है। और जहां तक दूसरी बात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंकिता भंडारी भूमि सुधार, मूल निवास और परीक्षा घोटालों के नाम पर कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात कम से कम राष्ट्रनीति पे तो लागू नहीं होती, क्योंकि हमने चुनाव में किसी का ना समर्थन किया, ना ही किसी का विरोध किया, लेकिन हम फिर अपनी भूमि सुधार, मूल निवास की मांग को दोहराते हैं। हम अंकिता भंडारी के हत्यारों को काल के गाल में डालने की सिफारिश करते हैं, एनकाउंटर की सिफारिश करते हैं, और वही हम परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने की मांग लगातार करते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है? जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।